अगर आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, तो आज मैं अपना रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आज जो मैंने 6, 7, 8 कंपनी में जितना इंटरव्यू दिया, हाउ मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया, कैसे मुझे नौकरी मिली, तो आज मैं अपना स्टार्टिंग से मैंने इंटरव्यू में कैसे कैसे किस कंपनी में इंटरव्यू दिया और क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। अगर आप केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू देने वाले हैं या देंगे या फ्यूचर में चाहे एक्सपीरियंस लेवल पर हो, मैंने 5 कंपनी बदली है और 5 कंपनी में मेरे से क्या पूछा, आप क्या पढ़ना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होता है इंटरव्यू का, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं एज ए केमिकल इंजीनियर। आज मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, हाउ टू क्रैक केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू, क्या क्या पूछता है, इसका एक अलग वीडियो बना कर रखा हूँ। लेकिन आज मैं अपना लास्ट जितना भी मैंने कंपनी का भाई इंटरव्यू दिया ना, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो हर केमिकल इंजीनियर का, चाहे फ्रेशर एक्सपीरियंस, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर आप रियल में इंटरव्यू देने वाले हैं तो मैंने क्या गलती की अपने इंटरव्यू में, आप वो गलती ना करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊं भाई एक नया वीडियो, हाउ टू क्रैक केमिकल इंजीनियर इंटरव्यू। भाई मेरे लुक पे मत जाइए, आज मैं थोड़ा कोशिश किया हूं इंटरव्यू में, कभी टाई लगा के कभी गए हैं आप, कभी ट्राई कीजिएगा। मैंने रिलायंस के इंटरव्यू में देखा था, एक लड़का टाई लगा के, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा नहीं बोलता टाई लगा के जाइए, लेकिन आज मैं नया लुक दिया हूँ, मेरे लुक पे मत जाइए भाई, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, मेरे लुक पे मत जाइए। मुझे ये हर दिन नया लुक देना अच्छा लगता है, तो मैं कंटेंट पे आता हूँ। आज मैं बात कर रियल भाई, मैंने कहाँ कहाँ काम किया, लुपिन में, नवीन फ्लोरिन में, GFL में, रिलायंस में, और अभी एक MNC केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो ये मैं एक्सपीरियंस में अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और मैंने जॉब लेने के लिए, मैंने भी आपकी तरह जॉब लेने के लिए बहुत भटका, मुझे भी कॉलेज से कैंपस नहीं मिला। मैंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल फेस किया और कैसे मैंने अपने नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि मुझे जॉब मिला, कैसे जॉब मिला आज मैं आपको ये बताऊंगा। 1 बाय 1 मैंने क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल फेस किया, मुझे भी नौकरी नहीं मिली भाई, मेरे को भी कॉलेज से नौकरी नहीं मिला था, मैं भी बहुत कुछ किया अपने लाइफ में नौकरी पाने के लिए। आज इस मुकाम पे आके अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने जो गलती की वो आप मत करना। उस बच्चे से पूछो जिसको कॉलेज से कैंपस नहीं होता है, दर बदर भटकता हूँ जॉब के लिए, ये कंसल्टेंसी वो कंसल्टेंसी, भाई कोई तो नौकरी दिला दो। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे कंपनी को ऑनलाइन कैरियर में जाके रिज्यूम भेजना चालू किया जब मुझे जॉब नहीं मिला। तो सबसे पहले मुझे एक्वा फर्म, पुणे में एक कंपनी है एक्वा फर्म करके, जो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल बनाती है, वहाँ से मुझे सबसे पहला इंटरव्यू का कॉल आया। मैंने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, पुणे में उसका ऑफिस था, मैंने 40 मिनट इंटरव्यू दिया। वहाँ मुझे मोड ऑफ व्हाट इज टेल मी अबाउट, सबसे पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये पूछा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट में क्या था, आपने कहाँ से प्रोजेक्ट किया, कौन सा कॉलेज में प्रोजेक्ट किया, हीट ट्रांसफ़र आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, ये पूछा मुझे। उसके बाद पंप क्या होते हैं, कितने टाइप के पंप होते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम का डिफिनेशन पूछा, बॉयल्स लॉ पूछा, एमंटस लॉ पूछा, गेल-लुजाक लॉ पूछा, उसके बाद राउल्ट्स लॉ पूछा, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र का जो लॉ होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो बेसिक क्वेश्चन पूछा। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ तक तो मेरा अच्छा गया इंटरव्यू। उसके बाद मुझसे पूछ दिया एफिनिटी लॉ, पावर हेड डिस्चार्ज का जो रिलेशन होता है स्पीड के वर्सेस पी हेड डिस्चार्ज वर्सेस एफिनिटी जो लो होता है, वो मुझसे पूछ दिया। भाई मैंने कभी पढ़ा होगा तो मैंने बोल दिया, भाई गलती से मैंने ऐसा बोल दिया कि मैंने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो सबसे पहला मेरा बैड इंप्रेशन पड़ गया, भाई इसने एफिनिटी लो ही नहीं पढ़ा है, पंप कैरेक्टरिस्टिक कर पढ़ा था लेकिन याद नहीं था। तो मैं ब्लैंक था, तो मैंने बोल दिया नहीं पढ़ा हूँ, नहीं पता मुझे ये भी लॉ होता है, ऐसा मैंने बोल दिया। ऐसा गलती कभी नहीं करें इंटरव्यू में, ऐसा कभी नहीं बोले हाँ सर मुझे याद नहीं है, ऐसा बोलिए, मुझे याद नहीं है ऐसा बोलिए तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम याद कर लेंगे। तो ऐसा मैंने बोल दिया कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं, सबसे पहला मेरा बैड इंप्रेशन पड़ा और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हुआ। उसके बाद फिर से मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू बहुत सारे जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे डिजाइनिंग, एक पुणे में एक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में मैं इंटरव्यू देने गया, वहाँ कंपनी का नाम याद नहीं, वहाँ मुझे सिलेक्शन हो गया। वहाँ मुझे 9,000 या 8,000 का पैकेज दिया। वहाँ मुझे डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है, पंप क्या होता है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, ये पूछा। उसके बाद मुझसे उसने पूछ दिया हीट ट्रांसफ़र का जो अपना को करंट और काउंटर करंट का जो ग्राफ होता है, को करंट में और काउंटर करंट का ग्राफ उसने ड्रॉ कर दिया कि ये ग्राफ मतलब कोल्ड फ्लू इनलेट, कोल्ड फ्लू आउटलेट, हीट हॉट फ्लू इनलेट, हॉट फ्लू आउटलेट का जो ग्राफ होता है ना पैरेलल और काउंटर में, उसने 10 ग्राफ बना दिया कि भाई इसमें कौन सा ग्राफ सही है। तो मुझे याद ही नहीं था, मैंने कोई भी गलत ग्राफ को बोल दिया भाई ये ग्राफ सही है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने वहाँ पर 3 दिन ही नौकरी किया जहाँ मैं रह रहा था। मेरा सबसे पहला गलती, जो मुझे नौकरी मिला ना,
उस नौकरी को मैंने 3 दिन में ही छोड़ दिया। मुझे लगा क्या भाई 8,000 रुपया 9,000 रुपया दे रहा है, 3,000 रुपया तो मेरा अप डाउन में खर्चा हो जा रहा है, क्या बचेगा। तो मैंने लाइफ में बहुत बड़ा गलती किया, उस कंपनी को छोड़ दिया, बिना बताए हुए मैं जाना छोड़ दिया। ऐसा कभी मत करिए। जो कंपनी आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दे ना, वहाँ कम से कम काम कीजिए, सीखिए। वो डिजाइनिंग का मैं अगर डिजाइनिंग में अगर चला गया था तो मेरा आज फ्यूचर बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने कोई सजेशन देने वाला नहीं है, छोड़ दिया भाई। 8,000 में नहीं करना है नौकरी, छोड़ दिया। उसके बाद मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके बाद मैं चला गया चेन्नई। चेन्नई में किसी ने बोला कि आप एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस ऑटोमेशन का कोर्स कर लोगे तो आपको वहाँ नौकरी मिल जाएगा। उसने ऐसा बोला चेन्नई में, टेक्नोक्रेट ऑटोमेशन में। तो मैं वहाँ गया, 45 डे का एडवांस डिप्लोमा इन प्रोसेस ऑटोमेशन का कोर्स किया। उसमें बस डिस्टिलेशन क्या होता है उसका, जैसे डीसीएस चलाते हैं तो उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ था कि भाई प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कर लो, ये कर लो। फालतू का मैंने 31,000 वहाँ जाकर चेन्नई में बर्बाद किया, और रहने का तो 50,000 रुपया मुझे वहाँ लग गया। कोई कहता है ना, आओ भाई ये सिमुलेशन का कोर्स करा दे, हाइसिस करा दे, ये डिजाइनिंग का कोर्स करा दे, आपको नौकरी दे दे। भाई कोई नौकरी नहीं देता, सब ठग बैठे हुए फ्रेशर लोगों को ना बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। जो कंपनी सब बैठी हुई है कि मैं डिजाइनिंग का कोर्स करा दूंगा, हाँ देती होगी एक दो को, लेकिन मेरे को तो नहीं मिला। मैं आपको अभी बताता हूँ, ऐसे किसी भी डिजाइनिंग ये सब कोर्स करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप कंपनी में काम करते हैं सब ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। तो मुझे वहाँ से भी नौकरी नहीं मिली, फिर मैं बैक टू पुणे आ गया। फाइनेंशियली इशू, इतना प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, अब क्या करूँ। अब मुझे 3 महीना 4 महीना गुजर चुके थे जॉब का। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट कर दिया, मेरे भैया ने, कि भाई तू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स कर ले, मैं तुझे सॉफ्टवेयर फील्ड में लगा दूंगा। भाई केमिकल इंजीनियर, फ्रस्ट्रेट, जॉब नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो मैंने डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स 21,000 में रह के 45 डे का कोर्स किया। उसके बाद भैया ने अपने कंपनी HSBC में भी मुझे इंटरव्यू कराया, लेकिन इंटरव्यू में क्या हुआ, टेक्निकल पहले वो एप्टीट्यूड लिया, एप्टीट्यूड में ही मैं छट गया। उसके बाद मैं उस दिन लाइफ में पहली बार किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होने के बाद मैंने भाई बहुत रोआ कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें। तो मायूस हो गया, फिर से मैं गेट का प्रिपरेशन करने लगा, लेकिन फाइनेंशियली इतना इशू था कि नौकरी जरूरत था। तो मैं, ऐसा नौबत आ गया था मेरे लाइफ में कि मैं घर जाने की कगार पे आ गया था कि भाई अब फाइनेंशियली घर वाले पैसा देना मना कर दिए थे कि मैं घर वापस चला जाऊं। तो कहते हैं ना, आपके अच्छे कर्म आपका साथ हमेशा देते हैं। जब मैं कॉलेज में था 3rd ईयर में, मुझे मेरे सीनियर मिले थे, अनिल भैया, विदुर राजगेरिया। इनको मैंने बहुत हेल्प किया था पढ़ाई में। ये लोग बहुत बड़े आदमी थे और बहुत सोशल आदमी थे। तो जो मेरे सीनियर थे उनको लुपिन में जॉब लग गया था, वो रेफरेंस से कहीं से वो अपना जुगाड़ लगा कि इंदौर में जॉब लग गया। तो जो मेरा लास्ट था कि मैं टिकट बनाने वाला था कि भाई अब मैं घर चला जाऊँ, तो मुझे भैया ने बोला कि ये लुपिन में जॉब करना है तो रिज्यूम भेजो। तो मैंने इंदौर में लुपिन फार्मास्यूटिकल में अपना रिज्यूम भेजा। वहाँ पे मेरा अच्छा खासा इंटरव्यू, रेफरेंस था, नो डाउट रेफरेंस रहता है ना, इंटरव्यू एटलीस्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पे मुझसे पूछा कि यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो कंपनी, इतना दूर कैसे रह सकते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बेसिक डिस्टिलेशन क्या होता है, पंप क्या होता है, फोरियर लो क्या होता है, बेसिक डिस्टिलेशन के टाइप कितने तरह के होते हैं, बेसिक क्वेश्चन एज ए इंटरव्यूअर मेरे से पूछा। और मेरा रेफरेंस था, अच्छा लड़का है ऐसा बता के मेरे सीनियर ने बताया। तो मेरा वहाँ पहला नौकरी, पहला लुपिन फार्मास्यूटिकल में मिल गया। रेफरेंस बहुत मायने रखता है, अगर आपको रेफरेंस है तो जल्दी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने उस समय जब मैं लुपिन गया, वहाँ पर प्लांट कमिश्निंग में था, तो सर ने पूछा आपने ये कोर्स किया एडवांस डिप्लोमा एंड पोस्ट ऑटोमेशन, क्या बेनिफिट है, आप मेरे कंपनी को क्या दे सकते हो। सर मैंने बोला कि सर मैंने स्काडा सीखा है, PLC सीखा है, तो उसके रिलेटेड अगर प्लांट कमिश्निंग में था तो मुझे वो कोर्स थोड़ा हेल्प किया, लेकिन बाकी ये कोई कोर्स हेल्प नहीं करने वाला। आप जब कंपनी में जाइएगा तो खुद ही सब कुछ सीख जाइएगा भाई साहब, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये फालतू का पैसा बर्बाद करने का मेरे नज़र में तो जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। तो वहाँ पर मैंने कमिश्निंग में प्लांट था, और मैंने वहाँ पर 1 ईयर, 1.25 साल के आसपास मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद मुझे फार्मा में सबसे बड़ा क्या था ना, वहाँ 24 आवर भाई चलते रहो, हर शिफ्ट में आओ। और नाइट ड्यूटी, एज ए फ्रेशर नाइट ड्यूटी मेरे से होता नहीं था भाई। नाइट ड्यूटी में मैं बहुत गुल्ला मारता था, लेकिन मेरा ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ मेरा कोई स्कोप है। लेकिन इंदौर बहुत अच्छी सिटी है भाई, लाइफ सेट है। अगर इंदौर में अगर नौकरी मिल गया, बहुत अच्छा, मिनी मुंबई कहता है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सब कंपनी में अप्लाई करता गया। तो सूरत में नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड में मेरा इंटरव्यू हुआ, वहाँ से मैं इंटरव्यू देने आया। तो भाई नवीन फ्लोरिन एक केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा था। तो मैंने रिज्यूम भेजा था, तो मुझे कॉल आया था, तो मैं जाके इंटरव्यू दे के आया। 79 स्टूडेंट थे, जिसमें 3 लड़के का सिलेक्शन हुआ था, एक गुजराती था, एक बिहारी था, एक
मराठी था। 3 कल्चर के स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, 2 लोग इंटरव्यू ले रहे थे। अभी इंटरव्यू में क्या पूछा कि आपने जो प्रोसेस चला रहे हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना के दिखाओ, क्या प्रोसेस आप हैंडल कर रहे हो, कौन सा केमिकल का एमएसडीएस क्या होता है वो पूछा, आपका परमिट सिस्टम क्या, आपने परमिट बनाया है, प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया ये पूछा मेरे से। उसके बाद हाइट वर्क हॉट वर्क में डिफरेंस क्या है, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, डिस्टिलेशन आपने देखा है, तो मैंने डिस्टिल रिएक्टर देखा है, तो रिएक्टर कितने तरह के होते हैं, बैच प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कितने तरह के उसमें फिल्टर लगे, वो एजिटेटर लगे रहते हैं, एजिटेटर के टाइप क्या होते हैं, आपका प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन और मल्टी कंपोनेंट डिस्टिलेशन में क्या अंतर है, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। मेरा 40 मिनट इंटरव्यू हुआ, तो मेरा इंटरव्यू वहाँ पर बहुत अच्छा गया और मेरा फाइनली 10 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था जब मैंने विन फ्लोरिन इंटरनेशनल ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट का एक्सपीरियंस, मैं वहाँ पे डीसीएस चला रहा था, सिर्फ इंचार्ज था लेकिन डीसीएस ऑपरेट कर रहा था और फील्ड में भी रहता था, तो मैंने अच्छा खासा वहाँ पे सीखा, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं मिला मुझे। तो फिर मेरा जीएफएल से कॉल आया, जीएफएल जो दहेज में जीएफएल है, वहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट, सेम प्लांट का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मेरा जो वहाँ जो नॉलेज था वही प्लांट का एक्सपीरियंस पे मुझे वहाँ इंटरव्यू लिया। देखिए, अगर सेम प्लांट के एक्सपीरियंस में अगर जाते हैं तो आप जो कर रहे हैं, ट्रबल शूटिंग क्या है आपके प्लांट में, एचएफ प्लांट का क्या मटेरियल बैलेंस है, मटेरियल बैलेंस सर ने, महेंद्र कुनपुरे सर बहुत अच्छे सर थे जिन्हें मैंने अच्छा से इंटरव्यू लिया। मटेरियल बैलेंस मैंने गलत किया तो उन्होंने समझाया, क्या सेफ्टी लेते हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या टीएलवी है एचएफ का, आप जो प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं आपका कैसा प्रोसेस है, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या, मतलब वही प्रोसेस के बारे में, एचएफ के बारे में ही हमारे महेंद्र कुनपुरा आज भी उस जीएफएल प्लांट के बहुत बड़े प्लांट के मैनेजर हैं। आप भी बात कर सकते हो, अगर वो उस प्लांट में है, वो मुझे डेफिनेटली जानते। 3 साल मैंने अच्छा काम किया, फिर 3 साल वो इंटरव्यू अच्छा गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे 38 या 40% के आसपास जीएफएल ने मुझे हाइक दिया। तो नवीन फ्लोरिन छोड़ के मैं जस्ट शादी किया था, तो फिर मैं वहाँ से इधर भरूच आ गया। 3 साल मैंने काम किया। उस समय मेरे नज़र में रिलायंस एक ड्रीम कंपनी था भाई, सबके लिए रिलायंस एक ड्रीम कंपनी रहता था। रिलायंस से मुझे कॉल आया, कंसल्टेंसी का, डायरेक्ट रिलायंस कॉल नहीं करती है भाई, कंसल्टेंसी का कॉल आया, मुझे बहुत खुशी मिला। तो बड़ोदरा में जाके मैंने इंटरव्यू दिया। बड़ोदरा में मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। सुबह 8 बजे जो मैं पहुंचा, रात को 7:40 8 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला। तो वो यूटिलिटी के लिए था, मुझे पता नहीं था। मेरा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो मेरा रॉ मटेरियल था, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट में सल्फ्यूरिक एसिड रॉ मटेरियल था, वो मैंने हैंडल किया था, डिस्टिलेशन हैंडल किया था। तो उनको ऐसा बनना चाहिए था जो सल्फ्यूरिक एसिड हैंडल किया हो। तो मेरा इंटरव्यू में सल्फ्यूरिक एसिड आप कैसे हैंडल करते हैं, क्या सेफ्टी है, टीएलबी क्या है एचएफ का, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या प्रिकॉशन लेते हैं अगर लीकेज होता है, क्या क्या आपका पीपीई यूज करते हैं, आपने कोई इमरजेंसी हैंडल किया, अगर प्लांट में लीकेज हो गया सल्फ्यूरिक एसिड तो आप कैसे हैंडल कीजिएगा, लाइन में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे हैंडल कीजिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन आपने क्या क्या हैंडल किया, आपके कितने तरह के वर्क परमिट होते हैं, तो वर्क परमिट के बताइए कि अगर ऐसा परमिट रहेगा तो क्या करिएगा। सेफ्टी पॉइंट भी रिलायंस जो है ना, सबसे ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट भी वो ज़्यादा देखती है कि आपने क्या इमरजेंसी हैंडल किया, आपका माइंड देखती है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या हैंडल कर सकते हो। रिलायंस का सबसे बड़ा ये है। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो मुझे आज तक याद है कि आपका भाई केमिकल इंडस्ट्री में है, आप यूटिलिटी में आ जाओगे तो काम कर सकते हो। तो मैंने बोला सर को कि सर मैंने एचएफ प्लांट भी पहली बार देखा, तो ऐसा थोड़ी है कि हर चीज़ आदमी सीख के आता है माँ के पेट से, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा डेफिनेटली मैं सीख सकता हूँ। लेकिन सर को ये बात अच्छा लगा, शायद उन्होंने पता नहीं क्या अच्छा लगा, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और मुझे वहाँ 40% रिलायंस में हाइक मिला और मैं वहाँ यूटिलिटी में जाके 4.5 साल 5 साल के 4.5 साल अब मैंने वहाँ पर रिलायंस में काम किया। तो ये मेरा रिलायंस में जो इंटरव्यू होता है ना भाई, रिलायंस का इंटरव्यू आप समझ लो, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो यहाँ भी मैं यूटिलिटी के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ, अच्छा इंटरव्यू गया। तो उन्होंने भी बस वहाँ भी जो हैंडल करना है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक, तो कॉस्टिक भी मैंने हैंडल किया था, क्लोरीन भी मैंने हैंडल किया था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये प्लस पॉइंट होता है, अगर आप कुछ डेंजर केमिकल हैंडल किए हुए हैं, उसका आपको हजार्ड पता है, तो ये सब बहुत। अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया तो उसमें पूछा कि आप एज ए शिफ्ट इंचार्ज काम करो, आपका इमरजेंसी होता है तो क्या इमरजेंसी प्लान है कंपनी में, कैसे हैंडल करते हो, कोई आपने इमरजेंसी हैंडल किया है प्लांट में, तो आपको नहीं भी पता है तो प्रीवियसली किसी ने हैंडल किया है तो वो आप बता सकते हो। सेफ्टी क्या है, डीसीएस सिस्टम क्या होता है, ये सब बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा मेरे से। तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर मुझे एक दिन दहेज की एक केमिकल की एमएनसी कंपनी के कंसल्टेंसी से फ़ोन आया, अगर इंटरेस्टेड है तो बताया। तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया तो वहाँ मेरा 3 राउंड इंटरव्यू हुआ। पहला राउंड जो प्लांट मैनेजर थे, फिर एचओडी थे, फिर जो साइट हेड थे,
3 राउंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, वो भी 50 मिनट तक इंटरव्यू हुआ, वो भी इंग्लिश में। उसके बाद जो एचआर थे वो इंटरव्यू हुआ। इसका जो इंटरव्यू था, जो अभी मैं करंट जो एमएनसी कंपनी है उसमें, देखिए आप शिफ्ट इंचार्ज पे, वहाँ तो मैं यूटिलिटी में था, यहाँ केमिकल में, तो मेरा सिलेक्शन होना अपने आप में एक चैलेंज था। तो उन्होंने मुझसे प्रीवियस जो कंपनी में काम किया वो सारा प्रोसेस, सेफ्टी क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, आप इधर शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों छोड़, सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वेश्चन में कि भाई आप क्यों छोड़ना चाहते हैं इतनी बड़ी रिलायंस। ये क्वेश्चन का जवाब देना अपने आप में बहुत चैलेंज रहता है कि मुझे अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ भी तो ग्रोथ हो रहा है, क्यों छोड़ना चाहते हैं। नहीं, मुझे वहाँ पे अभी मन नहीं लग रहा, अभी इस सिटी में आ रहा है, यहाँ से मेरा घर नज़दीक पड़ता है, आई एम फ्रॉम बिहार, तो मेरा यहाँ से घर नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ आके सेटल होना चाहता हूँ। वहाँ से मुझे ट्रैवलिंग करना घर का बहुत दूर पड़ता था। ये रीजन मैंने दिया, शायद अच्छा लगा। तो इंटरव्यू में मेरे से पूछा कि डिस्टिलेशन कितने तरह के होते हैं, आईएसओ का कितनी तरह के आईएसओ आपके कंपनी में है, और अभी क्या लेटेस्ट अपग्रेड हुआ है आईएसओ में, ये बताइए। परमिट कितने तरह के होते हैं, 5S क्या होता है, हैजॉब क्या होता है, ये सब बेसिक। एमओसी आपने किया है प्लांट में, तो एमओसी क्या होता है, कितने कितने अप्रूवल चाहिए एमओसी के लिए। उसके बाद डिस्टिलेशन में कितने तरह के डिस्टिलेशन होते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। अभी मेरा इंटरव्यू भी होता है, टीएलबी क्या होता है, चलो टीएलबी तो अच्छा है, टीएलबी पूछा। स्टेल क्या होता है, टीएलबी और स्टेल में क्या डिफरेंस है, इस केमिकल का क्या है, एमएसडीएस कितने तरह के हो, कितने पार्ट होते हैं एमएसडीएस में, तो ये सब भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। चलो बताओ कि प्रेशर बढ़ेगा डिस्टिलेशन कॉलम में तो क्या करना है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत डेंजर है तो हाई वैक्यूम में क्या फर्क पड़ेगा डिस्टिलेशन में, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये सब टेक्निकल क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था, तो मैं आपको यही सब बता रहा हूँ कि लेकिन जो एक्सपीरियंस लेवल का इंटरव्यू होता है ना भाई साहब, एक्सपीरियंस लेवल में घबराना नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं ना वही आपसे पूछेगा। आपने अपने कंपनी में कुछ नया चैलेंज दिया, सजेशन दिया, कुछ इंप्रूवमेंट किया, तो वो नहीं भी दिया ना भाई साहब, तो आप दूसरा कोई दिया हो वो बता देने का, वो डील कर देने का। कंपनी में उसको क्या पता इंटरव्यू के आपने ये हैंडल किया है, इमरजेंसी सिचुएशन आपने हैंडल किया है, इमरजेंसी सिनेरियो हैंडल किया है, इमरजेंसी प्लान किया है, सेफ्टी क्या है अपने कंपनी में। हर कंपनी चाहती है ना सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप किसी कंपनी का बुराई नहीं करने का, प्रीवियस किसी भी कंपनी का आपने इंटरव्यू में बुराई नहीं करने का, आपको जो पता है वो डेफिनेटली सच बताने का, और इंटरव्यू में कभी भी फेंकने का नहीं, झूठ नहीं बोलने का। देखिए इंटरव्यू फ्रेशर का हो या एक्सपीरियंस, रिज्यूम सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। एक्सपीरियंस लेवल को आपने जो प्रोसेस हैंडल किया है लास्ट जो, वो इंपॉर्टेंट रखता है। और इंटरव्यू में कभी झूठ नहीं बोलने का, आपने जो लिखा है, चाहे 5 साल पहले अगर उस केमिकल में काम किया है प्रोसेस में, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, रिवाइज कर लेने का, वो पढ़ के ही जाने का इंटरव्यू में। क्योंकि बाई चांस अगर आपका लक साथ नहीं दिया तो जो वो प्रोसेस आपने है, कहीं उस जो मैनेजर रहते हैं वो 15-20 साल एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, कहीं वो बंदा उस प्रोसेस को हैंडल किया हो, उस केमिकल को हैंडल किया हुआ हो, या उस कंपनी में कभी काम किया हो, तो अब तो आप फंस जाइएगा झूठ बोलिएगा। तो झूठ नहीं बोलने का, जो आप एक्सपीरियंस में लिखे हैं वो आपको पता होना चाहिए, उस प्रोसेस, उस केमिकल के बारे में। और जो भी आपने रिज्यूम में लिखा है तो वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। भाई फ्रेशर लेवल का जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ के जाइए, बेसिक पढ़ के जाना है, रिज्यूम अच्छा से बनाइए, और जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं कॉलेज में वो पता होना चाहिए, या किसी कंपनी में जाके आप इंटर्नशिप किए हुए हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए, जो प्रोसेस आपने हैंडल किया है, क्या सेफ्टी है। ये सब बेसिक ही क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं होता है। मैंने एक्सपीरियंस लेवल का हर इंटरव्यू में मैंने देख लिया कि बहुत ऐसा टफ नहीं होता। हाँ, अगर आपको नहीं लेना है भाई, पहले से सेट किया हुआ भाई इसी को लेना है, तो आपके साथ टाइम पास ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा जो भाई आपको पता नहीं होगा। तो भाई लास्ट में यही बोलूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा। आपका भी इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम था या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आप भी शेयर कीजिए ताकि मैं आप बाकी लोगों को शेयर कर सकूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। तो मैंने, हाँ, मेरा रिजेक्शन ऐसा नहीं कि सब में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने अंकलेश्वर में वॉक इन इंटरव्यू एक कंपनी का दिया था, उसमें मेरा नहीं हुआ था। इधर भरूच में भी दिया था तो नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हर इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो ही गया, मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ। तो मैं कुछ साल 6 महीना पहले रिलायंस का इंटरव्यू दिया तो नहीं हुआ मेरा। तो ऐसा नहीं है कि हर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप क्यों प्रीवियस कंपनी छोड़ना चाहते हो, तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक देना है कि भाई मैं इसलिए बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ना चाहता हूं। तो आपका रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे इंटरव्यू देते हैं।
तो चलिए भाई, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा कम चलता है लेकिन आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं। प्लीज़ शेयर ज़रूर कर किया कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जान सके, ताकि मेरा चैनल का ग्रो हो सके। ना भी बहुत ऐसा फ्री नहीं रहता हूँ मैं, हमेशा शिफ्ट जनरल ड्यूटी में मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, तो शिफ्ट ड्यूटी में मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मेरा लुक अच्छा लगे तो उस पर भी कमेंट कीजिए। आपको कुछ डाउट है तो उस पर भी मैसेज कीजिए। हाँ, लोग बोलते हैं सर आप मुझे जॉब दिला दो। भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं किसी को जॉब नहीं दिला सकता। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ, कहाँ नौकरी है, कैसे नौकरी है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। भरूच आते हैं तो भरूच में क्या स्ट्रगल है, कहाँ रहना है, कहाँ से आपको घर मिलेगा, ये सब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको कहीं नौकरी नहीं दिला सकता। मेरे चैनल में हर दिन वैकेंसी का निकलता है, तो वहाँ आप अप्लाई करते रहें। तो चलिए, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।